नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है विभिन्न प्रकार के व्यायाम। तो आज पढ़ेंगे कि भी आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक व्यायाम वो क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, वो किसने दिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम, ये आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या होते हैं भी, जिसमें क्या है, जिसमें खिलाड़ी की गतिविधियां, खिलाड़ी की गतिविधियां गतिविधियां दिखाई नहीं देती, नहीं देती और मांसपेशियां तनाव में रहती हैं, तनाव में रहती हैं। और ये किसने दिए? आइसोमेट्रिक व्यायाम 1953 ईस्वी में हैटिंजर व मूलर द्वारा दी गई। मूलर क्या है कि भी जो आइसोमेट्रिक व्यायाम है कि जिसमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, क्या है, स्पष्ट रूप से, और मांसपेशियां तनाव में रहती हैं। और ये 1953 ईस्वी में टिंजर व मूलर द्वारा दिए गए। तो क्या है कि इसमें खिलाड़ी काम तो करता है लेकिन वो काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे कि भी क्या है, जैसे किसी भारी रोलर को धकेलना, भारी रोलर को धकेलना, भारी रोलर को धकेलना, या दीवार को धकेलना, दीवार को पुश करना या धकेलना, बेंच को पुश करना, बेंच को पुश करना। इसमें क्या है कि जब खिलाड़ी आइसोमेट्रिक व्यायाम करता है उसमें क्या है कि खिलाड़ी की जो गतिविधियां हैं वो दिखाई नहीं देती, उसकी ताकत तो लगती है लेकिन काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। मान लो कि किसी हम भारी रोलर को धकेल रहे हैं तो उसको क्या है, वो अपने स्थान से नहीं लेगा लेकिन हमारी मांसपेशियां हैं जो तनाव में आ जाती हैं। तो ये क्या है, आइसोमेट्रिक व्यायाम होते हैं। दूसरा जो व्यायाम है वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम तो इसमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। देखें, जो आइसोटोनिक व्यायाम है इसमें क्या है भी, जो खिलाड़ी काम करता है यानी कि एक्सरसाइज करता है तो उसमें जो गतिविधियां होती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि किसी हल्का वजन को उठाना, बाल्टी उठाना। ये दिए किसने थे? ये 1954 में डी लून द्वारा दिए गए। किसने दिए? 1954 में डी लून ने दिए थे। जैसे हल्का वजन उठाना, या बाल्टी उठाना, कुछ भी है जो भी हम मटका कार्य करते हैं, कोई भी है जो हम कर सकते हैं और वो होता हुआ दिखाई देता है। या किसी बेंच को उठाकर लेकर जाना है, हल्का वजन को उठाकर लेकर जाना है,
तो इसमें है क्या है, आइसोटोनिक व्यायाम ये होते हैं। और आइसोकाइनेटिक व्यायाम, तो इसमें क्या है कि ये आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का मिश्रण है। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक व्यायामों का मिश्रण है। इसमें मांसपेशियां बुक व टोन दोनों अवस्था में रहती हैं। और ये दिए किसने थे, आइसोटोनिक व्यायाम किसके द्वारा दिए गए, ये 1968 ईस्वी में पेरिन के द्वारा दिए गए, पेरिन के द्वारा। और जैसे जो आइसोकाइनेटिक व्यायाम है, ये क्या है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायामों का विशेष में मांसपेशियां क्या, बुक और टोन। जैसे कि इसमें मांसपेशियां तनाव में भी रहती है और क्या है, एक बार जैसे कि तनाव में आ जाती है, दूसरी बार वो क्या है, रिलैक्सेशन अवस्था में रहती है। बुक और टोन दोनों अवस्था में रहती है। तो ये क्या है कि वे आधुनिक मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, जो है क्या, आधुनिक मशीनों के द्वारा, आधुनिक मशीनों द्वारा किए जाते हैं, मशीनों द्वारा किए जाते हैं। जैसे बर्फ पर स्केटिंग करना, बर्फ पर स्केटिंग करना, स्केटिंग करना, रस्सा चढ़ना, रस्सा चढ़ना। तो क्या है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायामों का मिश्रण है, जिसमें मांसपेशियां बुक और टोन दोनों में अवस्था में रहती है। इसमें तनाव भी आता है और बिना तनाव की भी मांसपेशियां इसमें रहती है। 1968 में पेरिन द्वारा दिए गए। तो हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।